हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ के कुछ एग्जांपल्स बताया था। तो जो 2-3 फेमस एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक जो है और क्लियर हो जाएगी और 12th क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है, लेट अस सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, साइड जो दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड क्या दी हुई है? ए गिवन है आपको। क्या गिवन है? साइड जो है उसमें गिवन है ए। साइड क्या दिया हुआ है देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। साइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक गिवन है, क्लियर। और इसमें आपको निकालना है नेट फोर्स। जैसे कि आपको और मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, कुछ ऐसा जो है दिया हुआ है सिस्टम, क्लियर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको आता होगा क्या होता है, जिनके ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक क्यू चार्ज है और यहाँ भी एक जो है क्यू चार्ज है और यहाँ भी है क्यू चार्ज है, मतलब आइडेंटिकल चार्जेस हैं तीनों। ठीक है, और यहाँ पे जो है निगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, क्लियर। अब आपको बताना है, और पॉइंट जो गिवन है, पॉइंट जो गिवन है, ये पॉइंट का नाम ए मान लो, ठीक है, और इसका मान लो बी और इसको क्या मान लो? सी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए। इस पे आपको निकालना है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए। मतलब ये जो ए है इस पे आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है, क्लियर। ऑन ए मतलब ए पॉइंट पे आपको क्या करनी है बताओ? नेट फोर्स निकालनी है, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, नीट वगैरह में कभी कभार मिल जाता है, लेकिन जेई में नो चांस, जेई में आने का बहुत कम चांस है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर। और ये भी बताया था कि इनके बीच में क्या होता है? प्यार होता है। अगर समझने के लिए बताया थे प्यार होता है, रियल में थोड़ी प्यार होता है इनके बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो, बताइए। नेट फोर्स जो लगेगा, लेट अस सपोज F1 मान लो। क्या मान लो? F1 मान लो, क्लियर। यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और कितना होगा? यहाँ भी जो होगा फोर्स F2 होगा। अच्छा ये बताओ, चार्जेस इक्वल हैं तो दोनों जो फोर्स है F1 और F2 वो इक्वल होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे? बताइए, क्या होंगे? बताइए, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कूलम्ब्स ने क्या बताया था, फोर्स जो होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम है तो भाई फोर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी, क्लियर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर नेट चार्ज निकाला जाए, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कुछ ऐसा हो जाएगा। नेट चार्ज क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है वेक्टर आती है, मान के चल रहा हूँ, क्लियर। तो ये बताओ कुछ नेट चार्जेस यहाँ होंगे कि नहीं, और कितनी होंगी? बताइए कितनी होंगी? ये जो होंगी F नेट होंगी। कितनी होंगी बताइए? F नेट। और F नेट कितना हो जाएगा बोलो जल्दी जल्दी। देखो F नेट जो होगा, लेट अस सपोज ये जो एंगल है कितना है? थीटा है। और आपको क्वेश्चन में थीटा जो है मान लीजिए गिवन है कितना? थीटा जो है 30 गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 30। और आपको क्या निकालना है? इफ थीटा इज 30। क्वेश्चन में गिवन है इफ थीटा इज 30, क्लियर, इक्वल टू 30। तो अब आपको क्या बताना है? F नेट। तो देखो F नेट कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी। F नेट कितना हो जाएगा? एक तो इसका कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा, और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा? F cos थीटा।
दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जब ऐड करोगे 2f cos थीटा, कितना हो जाएगा 2f cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2f cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये, आपको कंपोनेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजों में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए एफ नेट जो है, अब हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। एफ नेट कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, एफ नेट कितना हो जाएगा 2 इंटू के, 2 इंटू, अब एफ की वैल्यू क्या होगी, f1 इक्वल टू f2 क्या है, f है, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू क्या होगा f, और कितनी वैल्यू होगी के q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और q1 q2 क्या है बोलिए, सब सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू q, मतलब क्या q स्क्वायर, q इंटू q क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए के यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू cos 30 इंटू क्या हो जाएगा cos 30। देख लेता हूँ एक बार, स्क्रीन थोड़ा सा मोबाइल का छोटा है, ठीक है, आ रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको बहुत आसानी से। अब देखिए एफ नेट जो है कितना होगा 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, दो से दो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू √3। क्लियर? तो ये आपका क्या निकल गया एफ नेट निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं, देखो बहुत आसान है, और आपको आसान तरीके से मैं समझा भी दिया, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे अभी क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है ना। आपको मैं फिजिक्स सिखा दूंगा अच्छे से, अगर हमारे साथ अगर रहिएगा, अगर सीखना चाहते हैं तो, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जुड़िएगा तभी तो मजा आएगा सीखने में, जुड़िएगा ही नहीं तो कहाँ से सीखिएगा। ठीक है, तो चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और मैं अच्छा वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, ध्यान दो। देखिए एक जो है ये लेट अस सपोज सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज अ सरफेस। अब का इसमें क्या किया गया है, ध्यान दीजिए। एक जो है चार्ज, इसको फिक्स कर दिया गया है। चार्ज जो है क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बोलो, फिक्स कर दी गई है। और चार्ज कितनी है, लेट अस सपोज क्या है Q0 है, और किसमें है पॉजिटिव, ठीक है। और एक दूसरी चार्ज है कुछ यहाँ पे, ये भी प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, और कितनी है Q चार्ज कितनी है, और ये जो है फ्री है। फ्री मतलब फिक्स नहीं की गई है, अलग अलग रख दी गई है, मतलब ये फ्री है, जा सकती है इधर उधर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और आपको चीज समझा देता हूँ कि ये जो सरफेस है रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस होगी तो ये इधर उधर जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन पढ़े होंगे क्योंकि आप 12th क्लास में हो, तो 11th पढ़ के कोई भी 12th में जाता है। तो मैं जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियरिटी हो। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की नीड है, जानते हो ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं बनेंगे जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे। सोचोगे कि रट रट के क्वेश्चन बना दे तो कुछ नहीं होने वाला है, इतना जान लो। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज म्यू गिवन है, रफ सरफेस है तो जाहिर सी बात है कुछ फ्रिक्शन होगी। अब फ्रिक्शन में क्या है, म्यू है। क्या है बोलो, म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए चार्ज जो दी हुई है इसकी एम भी, मास भी गिवन है। चार्ज क्यू और मास भी क्या गिवन है, एम गिवन है। चलिए ये जो चार्ज है आपको लिख देता हूं, क्या है फिक्स्ड चार्ज। क्या है बोलिए, फिक्स्ड चार्ज। अब आपको
म्यू की वैल्यू बतानी है, म्यू की वैल्यू बतानी है, so that the charge so that the charge q doesn't move, does not move। ठीक है, यह कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक चार्ज जो है Q नॉट, इसको क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। और एक जो चार्ज है फ्री रखा गया है, मतलब वो मूव कर सकता है, उसको फिक्स नहीं की गई है। और इसमें चार्ज गिवन है कितनी, स्मॉल q, और मास कितनी गिवन है इसकी, स्मॉल m। क्लियर। अब देखिए, ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। क्या है, रफ है, स्मूथ नहीं है। तो रफ सरफेस होगी तो उसमें क्या आती है, फ्रिक्शन आ जाती है। क्लियर। और आपके बारे में आपको पता होगा फ्रिक्शन कितनी होगी। अब देखिए, Q चार्ज है यहाँ पे फिक्स है, और एक जो Q चार्ज है यहाँ जो है फ्री है, मूव कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं बताओ, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बताइए, रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जो फोर्स इसकी होगी क्या होगी, बोलिए बताओ। ये जो होगा, कुछ फोर्स जो होगा क्यू ई हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे। ये इसको धक्का मारेगा और क्या करेगा, थोड़ा सा दूर ले जाएगा। और जब दूर जाएगा तो सरफेस की वजह से क्या लगेगा, फ्रिक्शन कुछ यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा बोलो, कुछ फ्रिक्शन लगेगा F। ठीक है। और फ्रिक्शन कभी भी क्या लगता है, अपोजिट लगता है। मतलब आगे जा रहे हो तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, कोई चीज आगे जा रही है तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करता है। यहाँ तक तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी। तो अब ये बताओ कि चार्ज मूव नहीं करे तो क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो फोर्स होनी चाहिए, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स F जो है स्मॉल है, वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। तभी तो ये अगर बड़ी होगी तभी तो जो E है ये फिर से बड़ी होगी, तभी तो चार्ज इधर नहीं जाके इधर ही रह जाएगा, ये फिर से धक्का देगा इसको। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। फिर से सुन लो। अरे भाई, इधर अगर Fe जो है ज्यादा होगा स्मॉल f से, तो इधर ही भागेगा ना चार्ज। चार्ज क्या होगा, इधर ही भागेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डजंट मूव, चार्ज जो Q है वो मूव नहीं करनी चाहिए। तो क्या होंगे बोलो, F जो होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए। F जो होगा F, चलो यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन जो है F क्या होंगे, बड़ा होगा किससे, Fe से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और F की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल f, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू n। क्या होता है, म्यू इंटू n। और कितना होगा, और Fe क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ये Q नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई। अच्छा, एक और चीज देखिए, इनके बीच में सेपरेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, क्लियर। इनके बीच में आपको क्वेश्चन में सेपरेशन भी क्या है, गिवन है। और कितना गिवन है, r गिवन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो n क्या है, नॉर्मल फोर्स है। किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है जब प्लेन सरफेस पे होता हो। ठीक है, mg के बराबर कब होगा, नॉर्मल, जब प्लेन सरफेस में हो। क्योंकि कांटेक्ट की वजह से क्या लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, और mg क्या किस में लगता है बताओ, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। ठीक है, बेसिक जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दिया। तो यहाँ पे म्यू इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी, ग्रेटर देन क्या होगा, k Q नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो म्यू है, म्यू कितनी हो जाएगी बोलिए, यहाँ से ग्रेटर देन जो होगा k Q नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू क्या होगा, mg। r स्क्वायर इंटू क्या होगा, mg। म्यू कितना हो जाएगा बोलो, म्यू ग्रेटर देन k Q नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू mg। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है आपसे, म्यू की वैल्यू पूछी है।
तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। आपको बताया हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, मीडियम पे। तो हम लोग जो पढ़े थे F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ जो होती है, किसकी वैल्यू होती है, जब फ्री स्पेस होता हो या वैक्यूम में हो तब उतनी वैल्यू होती है। समझ में आ गया? अगर वैक्यूम नहीं होगा तो वैल्यू जो है क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये भी हम लोग अभी क्या होगा सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर मीडियम गिवन होगी तो फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है दो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ चार्जेस ले लेते हैं। देखिए दो तरह के आइडेंटिकल सेट्स ऑफ चार्जेस हम लेते हैं और ध्यान देते हैं इसमें। देखिए जब दो सेट्स ऑफ चार्जेस हम लेंगे, एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एक और क्या है पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस सपोज ये जो है Q1 है और ये भी क्या है Q1 नहीं है, दूसरा क्या है Q2 है। क्लियर? अब देखिए ये कब, जब फ्री स्पेस में, किसमें हो, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस। ठीक है, जहाँ पे एयर वगैरह और मीडियम नहीं रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं। क्लियर? अब एक और सिनारियो लीजिए, इस सिनारियो में आपको क्या करना है, एक जो पहला चार्ज है वो क्या है Q1 है, फिर दूसरा जो चार्ज है वो भी क्या है Q2 है। क्लियर? अब देखिए और इनके बीच में मीडियम है, इनके बीच में क्या है मीडियम, कुछ मीडियम है, आप देख सकते हैं क्या है बताओ, मीडियम। ये क्या है, इसमें देखो कुछ मीडियम है, क्या है बोलो, मीडियम। सब मीडियम लिख सकते हैं आप, सब मीडियम, सब मीडियम, कुछ मीडियम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों पॉजिटिव हैं और इनके बीच में लेट अस सपोज जो सेपरेशन है वो R है और इनके बीच में भी जो सेपरेशन है कितना है, ये भी क्या है बोलिए R है। ठीक है, दोनों सब चीजें सेम है, बस ये जो है फ्री स्पेस में रखा गया है और इसको किस में रखा गया है, मीडियम में रखा गया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा रोड के किनारे स्कूल है तो यहाँ गाड़ी वगैरह बहुत चलती रहती है, मैं खुद भी डिस्टर्ब होता हूँ, तो आप लोग को भी हो सकता है कि आवाज़ गाड़ियों की आती होंगी। तो ठीक है, वैसे ही अभी एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि नया अभी यूट्यूब चैनल खोला हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, एक तो मेहनत भी करिए और इन्वेस्टमेंट भी करिए। अगर अभी भी मान लो प्रोबेबिलिटी है ना फेल होने का है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि हम फेल होने वाले हैं जहाँ तक अभी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है, लेकिन फिर भी अभी मैं आप लोग को सेटअप इतनी जल्दी नहीं दूंगा, थोड़ा सा और मेरा जब चैनल प्रोग्रेस होगा तो मैं सेटअप भी दूंगा और अच्छे से हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो भी आपको एक्सटर्नल नॉइसेस हैं वो हम आपका दूर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी नया नया अभी यूट्यूब चैनल है और समझो कि एक तरह से 1-1.5 महीने से ही पढ़ा रहे हैं,
तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है और अभी हमारे पास खुद की मतलब ज़्यादा अर्निंग नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी मैं क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। क्लियर। तो चलिए अभी क्वेश्चन में हम लोग फोकस करते हैं। सम मीडियम में गिवन है ये, और ये क्या है, फ्री स्पेस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बताना है कि फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लगेगा F21 फोर्स। 21 क्या, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। और कौन से स्पेस में, फ्री स्पेस में। किसमें बताओ, फ्री स्पेस में। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्री स्पेस, ठीक है। स्मॉल f भी लिख सकते हो। चलो यहाँ f सिर्फ रहने दो, थोड़ा सा खिचकाच हो जाएगा, साफ सफाई भी तो रहनी चाहिए ना। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ लिख देंगे तो आपको साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और वैसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ पे जो है F21 किसके लिए होगा, फ्री स्पेस रहेंगे तब। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इसको क्या बोलेंगे, F21। क्लियर। अब सिमिलरली इसमें भी क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू चार्ज 1, उसको क्या बोलेंगे, F21। और किसमें, मीडियम में, तो M लिख दिए, ठीक है। चलिए अब दोनों में जो फोर्स होंगे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है। दोनों में फोर्स जो होंगे क्या होंगे, बताइए, अलग अलग होंगे। अब हम देखने वाले हैं कितने अलग होंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, कितने अलग होंगे, ये देखने वाले हैं। तो देखिए पहले वाले में तो आपको मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। कितना बताया हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, कितना बताया हूँ। F इक्वल टू, बोलो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। स्पेस R दिया हुआ है, मतलब सेपरेशन दोनों के बीच में, दोनों के चार्जेस के बीच में आपको R दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट में लेते हैं। क्लियर, SI यूनिट में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सब मीडियम होगा, कुछ मीडियम होगा, तो फोर्स कितनी होंगी बताइए, फोर्स कितनी होंगी। ये तो कब होगा, जब फ्री स्पेस है, F स्मॉल f होगा तब, ठीक है, फ्री स्पेस में। अगर मीडियम होगा तो कितना होगा, बोलो जल्दी जल्दी, मीडियम होगा तो कितना होगा। इसमें लेट अस सपोज क्या है, K जो है K0 है, ठीक है, Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है, ये जो K डैश है, इसकी वैल्यू जो होती है लेस देन होती है 9 × 10⁹ के। अभी हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि लेस देन क्यों होती है, ये भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो K है, K एक्चुअली में इसकी वैल्यू आपको मैं बताया हुआ हूँ, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन एक्चुअली में होती है, ठीक है। अब हम लोग एप्सिलॉन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, एक्चुअली में कितनी होती है एप्सिलॉन। चलिए दिख रहा है, ये जो होती है यहाँ पे K की वैल्यू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब फ्री स्पेस में जो हो जाता है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इसके बारे में भी मैं आपको अभी लिखा दूंगा कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, ये चीज़ें अभी जस्ट मैं लिखा दूंगा। अब देखो यहाँ ज़्यादा माथा पेची आपको नहीं करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन कहाँ से आएगा, ठीक है। और ये हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे ना, एप्सिलॉन के भी आपको वैल्यू मैं बता दूंगा। एक्चुअली में एप्सिलॉन नॉट इसमें होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, ये आपको अभी मैं बताऊंगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। और जब आप इसमें पुट करिएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख कर, तो यही वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, 9 × 10⁻⁹ ठीक है। और कुछ यूनिट होता है, उसको अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए यूनिट अभी आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, अभी हम लोग यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो, ओम्स लॉ, ओम्स कह रहा हूँ, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आगे हम लोग देखते हैं। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जगह की कमी के कारण, फिर आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।
देखिए के जो होता है के वैल्यू 1/4 कितना होता है एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। कितना होता है एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। क्लियर। अब देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है एप्सिलॉन आर क्या है ये भी बताते हैं। इसकी जो इसको बोलते हैं आप लोग अब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम क्या होता है अब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी ड्यू टू फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ये रहता है एप्सिलॉन है। ठीक है। एप्सिलॉन आर जो है एप्सिलॉन आर ये जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी होती है। क्या होती है बोलो रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो मीडियम की बात की जाए मीडियम की। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ और लिख भी दूंगा। हम लोग इधर बात कर रहे हैं किसकी फ्री स्पेस की और इधर किसकी बात कर रहे हैं बोलो सब मीडियम की। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लेकिन ठीक है 12 बजे चाहे 1 बजे उससे मतलब नहीं है। आपको मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर प्यार और स्नेह बना रहेगा तो हम लोगों का जो चैनल है वो भी बहुत ग्रोथ करेगा। आप ही सबका चैनल है मेरा तो काम है पढ़ाना। ठीक है। अभी एक भी अर्निंग नहीं है आपको भी पता है यूट्यूब इतने आसानी से पैसा नहीं देता है। आपको दिखाना पड़ेगा कुछ करके तब यूट्यूब पैसा देता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया और दूसरा क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होते हैं एप्सिलॉन आर होते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है। फ्री स्पेस जब होगा फ्री स्पेस और इधर क्या है मीडियम। इधर क्या है बताओ मीडियम। जब फ्री स्पेस होगा तो के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन। अरे जब फ्री स्पेस होगा तो के की वैल्यू कितनी होती है क्योंकि एप्सिलॉन आर जो होता है 1 होता है। तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है किसमें फ्री स्पेस में। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू जो होती है यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट। ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सॉरी -12 SI यूनिट होता है। क्लियर। देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन जो आर है इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। इसको क्या बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकला है। इसको हम लोग खुद से निकाल नहीं सकते तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर। यहाँ पे देखो जब वैल्यू पुट करोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 तो ये आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹
और कुछ यूनिट आएगी, ठीक है। एसआई यूनिट ही लेनी है आपको, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, यूनिट आप लोग खुद से निकालें, क्योंकि आप 11th क्लास कर लिए हो तो आप खुद से करिए, सब टीचर नहीं करके देगा, ठीक है ना। हमारा काम है आपको सिर्फ सिखा देना, समझा देना, बाकी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ काम है समझाना है। आप मेहनत नहीं करिएगा तो चीज़ें सीखिएगा नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यानी आओ, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो है किसका, ये तो हम लोग फ्री स्पेस की बात कर लिए, इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। फ्री स्पेस की बात हो गई और वैल्यू आ गई, ठीक है, एसआई में। अब हम बात किसके करेंगे, मीडियम। तो मीडियम में जो के होगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिर्फ होगा। और एप्सिलॉन जो होता है कितना होता है इसमें, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और के जो वैल्यू है इसमें कितनी हो जाएगी बोलिए, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये किस में है, ये किस में होगा, ये किस में होगा बोलो, जब मीडियम होगा तब होगा। के वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और इसी में तुम लोग एकदम परेशान हो जाते हो, कौन सा बड़ा चीज़ है, ठीक। चलो आगे हम लोग देखेंगे, अब हम समझेंगे फोर्स के बारे में। यहीं आपको मैं फोर्स बता देता हूँ। देखिए, जब फ्री स्पेस होगा, जब फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस, तो फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, बोलो जल्दी जल्दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कब, जब फ्री स्पेस होगा तब, ठीक है। जब हम मीडियम की बात करें, एक बार देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है मेरा। चलो दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है, इसको सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए F जो है, F मीडियम की बात की है, F जो है मीडियम की बात की जाए तो कितनी होगी बोलो, मीडियम की बात की जाए कितनी होगी बताइए। यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। जो K है क्या है बोलो, मीडियम के लिए आपको हम बताए हुए हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मीडियम में कितना हो जाएगा बताइए, मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा, सेम होगा और कितना होगा बोलो, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अरे कुछ है यार, कुछ भी नहीं है, हलवा हलवा चीजें हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा कट गया है नीचे यहाँ पे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा कट गया वीडियो में, तो हम ऊपर आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा कट गया है। चलो एफ नेट जो है मतलब मीडियम का कितना हो जाएगा बोलिए, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किसका होगा जब मीडियम होगा तब, ठीक है। जब मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात की जाए देखो
चलो ये तो समझ में आ गया। एक अब हम आपको इलस्ट्रेशन ले लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एकदम मुंह सूख रहा है, प्यास लगने लगी। ठीक है, अबे यार बहुत कंडीशन खराब है, समझ रहे हो ना। ये अल्बेस्टस में पढ़ाता हूँ तो इतना आसान काम नहीं है पढ़ाना, लेकिन फिर भी पढ़ाना मेरा शौक है, समझे, एक तरह से पैशन है। पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। ये मत सोचना कि मजबूरी है तो पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी कुछ नहीं है भाई, मजबूरी किसी को नहीं होती है। इतना जब पढ़े हुए हैं तो हमें क्या मजबूरी है। पढ़ाने में मज़ा आता है और मेरा पैशन बन चुका है पढ़ाना। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें सीखा हूँ हमारे वजह से और भी बच्चे तरक्की करें, सीखें। अभी तो आप लोग फ्री में बहुत अच्छा क्लास ले सकते हो, और आपको क्लास जो है यहाँ पे ऑनलाइन की जैसे नहीं पढ़ाई जाएगी। आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो देखिए और आप रियलाइज करिएगा कि आपको ऑनलाइन नहीं, आपको एकदम ऑफलाइन का मैं फील दिलाऊंगा, इतना जान लो। रिकॉर्डेड वीडियो में आप ऑफलाइन का फील कर सकते हो। अभी तो लाइव वीडियो तो बात ही अलग है, जब लाइव आपको चलाएंगे तो और आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अभी बातें कम करके हम लोग टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए एक आपको एग्जांपल लेते हैं। ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन जो है लेटर सपोर्ट क्या है, R, कितना है, R, ठीक है। अब आपको बताना है वैक्यूम में, आपको बताना है कि वैक्यूम में फोर्स कितना होगा और मीडियम होगी तो फोर्स कितना होगा, दोनों का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वैक्यूम की फोर्स की बात की जाए, वैक्यूम की फोर्स की, तो वो कितनी वैल्यू होती है बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मीडियम की बात की जाए, मीडियम की तो मीडियम की कितनी हो जाएगी बोलो, 1/4πε0 R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड किया जाए फोर्स ऑफ मीडियम से, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बताओ, वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो यार। एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में, और नीट में नहीं आएगा तो बोर्ड लेवल में तो बिल्कुल आता है। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड लेवल में, तो बोर्ड के लिए तो हल्के में नहीं लो, ठीक है। नीट में मानता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं पूछा जाए क्योंकि ज़्यादा बेसिक हो गया, बट बहुत बच्चे इसमें भी नहीं कर पाते हैं। वो पहले से ही डरे रहते हैं कि फिजिक्स बहुत भारी है, फिजिक्स बहुत भारी है, एकदम लगता है कि दिल्ली बने रहते हैं फिजिक्स के मामले में बायो वाले स्टूडेंट। ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको बेसिक बेसिक के क्वेश्चंस आते हैं और आपको मैं एडवांस लेवल तक का बताने की कोशिश करूंगा। मेरे क्लासेस में आपको एडवांस लेवल तक मैं बताऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। और चैलेंज लिया हूँ तो मैं उसको मैं टाइम दे रहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग उस कैटेगरी के इंसान नहीं है कि भाग जाएँ रास्ते से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हम लोग और कल पढ़ेंगे, मतलब कल क्या आने वाले वीडियोज में, कल तो हो सकता है कि केमिस्ट्री की वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। कल आपको बहुत मतलब अच्छे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कूलम्ब्स लॉ पे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो भाई जहाँ सीखना है जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग भी कोई कम नहीं है भाई दूसरे टीचर से, चेहरा देख के हल्के में मत लेना है, ये तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बड़े बड़े नाम सुने होंगे लेकिन हम लोग छोटे ही हैं, लेकिन आपको रिजल्ट दिलाने का काबिलियत रखते हैं, ठीक है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और पढ़ के हम भी मेहनत करके आते हैं ताकि बच्चों को जो आसानी हो सके और चीज़ों को जल्दी से कर सकें और परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।